प्रिय दोस्तों, हम जब कोई वस्तु खरीदते हैं तो अक्सर हम उस वस्तु के ऊपर उसके बनाने वाले का चिन्ह पाते हैं और ये प्रकट करता है कि उसका बनाने वाला कौन है और वह किसका है। इसी रीति से जब परमेश्वर ने हमें बनाया तो ये बात प्रकट करती है कि हम परमेश्वर के हैं। लेकिन पाप के कारण हमने अपने जीवन को शैतान के हाथों में बेच दिया और इसी रीति से यदि हम आज उसके हैं तो वो भी हमारे ऊपर अपना चिन्ह लगाता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ये कौन सा चिन्ह है जो परमेश्वर अपने लोगों पर लगाता है? और परमेश्वर वो है जो अपने लोगों को किसी रीति से बचाता और संभालता है। दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं कि परमेश्वर कैसे अपने लोगों को बचाता और उन पर अपना चिन्ह लगाता है? जानने के लिए आइए हमारे साथ इस अध्ययन में शामिल हो जाइए और उन गहरी और गूढ़ बातों को समझने का प्रयास करें। प्रिय दर्शकों, मेरे प्रिय भाइयों, बहनों, बच्चों और सारे वृद्धजनों, आप सभी को प्रेम भरा नमस्कार। आशा है आपके जीवन में परमेश्वर का वचन उसके अनुग्रह और दया को प्रत्यारोपित कर रहा है। हम परमेश्वर को उसके वचनों के द्वारा ही जान सकते हैं। दोस्तों, आज के सत्यवचन बाइबल अध्ययन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम यहेजकेल की पुस्तक से परमेश्वर की महिमा का दर्शन कर रहे हैं और आज हम 10वें अध्याय में उसकी महिमा के प्रस्थान को देखेंगे। दोस्तों, बाइबल इस बात को स्पष्ट कहती है कि जो इस्राएल राष्ट्र के साथ था वो किसी के पास नहीं था, वह परमेश्वर की महिमा का वास स्थान था। पर उन्होंने उसका आदर नहीं किया, उसके महत्व को नहीं समझा। आज परमेश्वर ने जो कुछ हमें दिया है, मित्रों, हमें उसका आदर करना चाहिए। अगर हम उसका आदर नहीं करेंगे और उसके महत्व को नहीं समझेंगे तो वह हमसे दूर कर दिया जाएगा। दोस्तों, आज हम इस बात को देखने जा रहे हैं कि किस प्रकार परमेश्वर की महिमा उनसे दूर हो जाती है और परमेश्वर का दंड उन पर प्रकट होना आरंभ होता है। परमेश्वर ने हमें बहुत सी आशीषें और महत्वपूर्ण चीजें प्रदान की हैं, जिसमें उसका वचन भी है। यदि हम उसके वचन की अवहेलना करेंगे तो एक दिन वह भी हमसे दूर कर दिया जाएगा। आइए हम उसके वचन को महत्व देते हुए अपने अध्ययन में आगे बढ़ें। मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन को यहेजकेल की पुस्तक अध्याय 10 से आरंभ करें। जैसा कि पिछले अध्ययन में हमने देखा था कि परमेश्वर की महिमा पवित्र स्थान से उठकर भवन की डेवढ़ी पर आ गई थी और परमेश्वर ने कुकर्मों के कारण सांसें भरने और दुख उठाने वालों पर मुहर लगा दी थी कि वे विनाश काल में सुरक्षित रहें। तो आइए देखें परमेश्वर की शकीना महिमा। पवित्र स्थान में अध्याय 10 में हम महिमा के प्रस्थान का यहेजकेल द्वारा प्राप्त दर्शन ही पढ़ रहे हैं। परमेश्वर का आत्मा उसे यरूशलेम लाता है कि वह वहां का हाल देखकर बेबीलोन में बंदी इस्राएलियों को सुनाए, क्योंकि झूठे भविष्यद्वक्ता उन्हें भ्रम में रखे हुए थे कि यरूशलेम में सब कुछ ठीक है और वे शीघ्र ही मुक्ति पाकर स्वदेश लौटेंगे। यहेजकेल लौटकर बंदी इस्राएलियों को बताएगा कि परमेश्वर यरूशलेम को क्यों नष्ट करेगा और यहूदा वासियों को दंड देगा। अध्याय 8 में हमने देखा था कि यरूशलेम वासियों के जीवन में पाप का पर्याप्त प्रमाण था। यह बात परमेश्वर ने यहेजकेल को स्पष्ट दिखाया था। हमें परमेश्वर के दंड की सच्चाई को देखना है। यह जीवित परमेश्वर का एक प्रमाण है। हम पाप करके बच नहीं सकते और यही परमेश्वर के अस्तित्व का प्रमाण है। पहियों के भीतर पहिए परमेश्वर की ऊर्जा का द्योतक हैं, जब वह मनुष्यों के जीवन में हस्तक्षेप करता है। परमेश्वर की महिमा करूबों पर विराजमान थी और उनके मध्य मंदिर का परम पवित्र स्थान था। इस्राएल के पास वह था जो अन्य किसी राष्ट्र के पास नहीं था।
निसंदेह कलीसिया के पास भी वह नहीं है, अर्थात परमेश्वर की उपस्थिति। रोमियो के लिखे पत्र के अध्याय 9 में पौलुस इस्राएल राष्ट्र की पहचान के 8 चिन्ह व्यक्त करता है जो केवल इस्राएल के थे। उनमें से एक थी उसकी महिमा। उनके मध्य परमेश्वर की प्रत्यक्ष उपस्थिति शकीना महिमा थी, जिसे यहेजकेल ने पहले अध्याय में व्यक्त दर्शन में देखा था। पिछले अध्याय में महिमा प्रस्थान की तैयारी में थी और यहां भी वह प्रस्थान कर रही है। वह मंदिर से निकलकर उस पर मंडलाने लगी। अब हम आगे देखते हैं। यहेजकेल 10 अध्याय उसके 1 और 2 पद में लिखा है, इसके बाद मैंने देखा कि करूबों के सिरों के ऊपर जो आकाश मंडल है उसमें नीलमणि का सिंहासन सा कुछ दिखाई देता है। तब यहोवा ने उस सन के वस्त्र पहने हुए पुरुष से कहा, घूमने वाले पहियों के बीच करूबों के नीचे जा और अपनी दोनों मुट्ठियों को करूबों के बीच के अंगारों से भरकर नगर पर बिखेर दे। अतः वह मेरे देखते देखते उनके बीच में गया। मेरे मित्रों, सन का वस्त्र पहने हुए व्यक्ति को वहां से अंगार उठाकर नगर पर बिखेरना था। बलिदान का लहू वेदी पर से लेकर दया आसन पर डाला जाता था। ये अंगार दंड का प्रतीक थे। उन्होंने परमेश्वर का अनुग्रह, उसकी दया और उद्धार को तुच्छ समझा था। अतः अब वे दंड पाएंगे। यह अति सरल है। परमेश्वर ने अपना पुत्र भेजा क्योंकि वह आपसे प्रेम करता है। क्योंकि वह पवित्र है, इसलिए उसे आपके और मेरे पाप के लिए दंड चुकाना पड़ा। उसे क्रूस पर मरना पड़ा था। प्रभु यीशु हमारा प्रायश्चित है। वह हमारे पापों के लिए दया का आसन है, हमारे ही नहीं संपूर्ण संसार के पापों के लिए। यह वह दया का आसन है जहां आप आ सकते हैं। परंतु यदि आप उसे अस्वीकार करते हैं तो परमेश्वर का दंड आप पर पड़ेगा। प्रभु यीशु ने अपना दंड अपने ऊपर ले लिया है। यही एक मार्ग है जिसके द्वारा परमेश्वर आपको क्षमा करता है। इसलिए नहीं कि आप एक अच्छे बच्चे हैं या एक अच्छी बच्ची हैं। आप पापी हैं और परमेश्वर से विद्रोह करते हैं। आज मसीही जन यदि कहें तो यह कहें कि हम उद्धार प्राप्त पापी हैं, हम उत्तम जन नहीं हैं। यरूशलेम जो पृथ्वी का केंद्र है अब दंड पाएगा। वह पृथ्वी की नाभि है। परमेश्वर उसे यही कहता है। वह प्रभु के सहस्त्र वर्षीय राज्य का केंद्र होगा। आज वह पृथ्वी का सबसे अधिक संवेदनशील स्थान है। किसी ने कहा है फलिस्तीन अब्राहम के युग में पृथ्वी का तंत्रिका केंद्र था और आगे चलकर मूसा और भविष्यद्वक्ताओं के कारण सत्य का केंद्र बना और अंत में प्रभु यीशु के आगमन पर उद्धार का केंद्र बना। उसके परित्याग के कारण वह आंधी का केंद्र बना जो वह सदियों तक रहा। धर्मशास्त्र की यह भविष्यवाणी है कि वह मसीह के राज्य में शांति का केंद्र होगा और नए जगत में वह महिमा का केंद्र होगा। यहां हम यहेजकेल के दर्शन में उस नगर से परमेश्वर की महिमा का प्रस्थान देख रहे हैं। यहेजकेल 10:4 में लिखा है, तब यहोवा का तेज करूबों के ऊपर से उठकर भवन की डेवढ़ी पर आ गया और बादल भवन में भर गया और वह आंगन यहोवा के तेज के प्रकाश से भर गया। मेरे मित्रों, ध्यान रखें, शकीना महिमा परम पवित्र स्थान में वास करती थी जो इन लोगों के लिए परमेश्वर के निकट आने का स्थान था। अब महिमा अपना स्थान त्याग कर मंदिर के ऊपर आ जाती है कि उनके मन फिराव की प्रतीक्षा करे। यहेजकेल 10 उसके 5 से 8 पद में आगे लिखा है, करूबों के पंखों का शब्द बाहरी आंगन तक सुनाई देता था। वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बोलने का सा शब्द था। जब उसने सन के वस्त्र पहने हुए पुरुष को घूमने वाले पहियों के भीतर
करूबों के बीच में से आग लेने की आज्ञा दी। तब वह उनके बीच में जाकर एक पहिए के पास खड़ा हुआ। तब करूबों के बीच से एक करूब ने अपना हाथ बढ़ाकर उस आग में से, जो करूबों के बीच में थी, कुछ उठाकर सन के वस्त्र पहने हुए पुरुष की मुट्ठी में दे दी और वह उसे लेकर बाहर चला गया। करूबों के पंखों के नीचे तो मनुष्य का हाथ सा कुछ दिखाई देता था। यहां फिर से हाथ शब्द आया है जो परमेश्वर की गतिविधि प्रकट करता है। भजन संहिता 19 के 1 में लिखा है, आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। जगत परमेश्वर की हस्तकला प्रकट करता है, परंतु मनुष्य के उद्धार का काम जो परमेश्वर ने किया वह सृजन कार्य से महान है। अध्याय 53 पद 1 में यशाया कहता है, जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ। परमेश्वर के कामों को समझने के लिए मुझे वही भाषा काम में लेना होगा जिसे मैं जानता हूं। मैं कुछ भी करने के लिए अपनी उंगलियां और अपने हाथ काम में लेता हूं और अधिक कठिन काम के लिए भुजाओं का उपयोग भी करता हूं। परमेश्वर ने जो सबसे बड़ा काम किया वह प्रभु यीशु के क्रूस पर प्रेम का मुक्ति कार्य था। यह उसका भुजबल था, परंतु जगत की रचना के समय उसने केवल उंगलियों को काम में लिया। और जैसा जॉन वेस्ली ने कहा, परमेश्वर ने जगत की रचना में आधा काम भी नहीं किया। यहेजकेल कहता है कि परमेश्वर का हाथ दंड ला रहा है। यहेजकेल 10 के 9 में आगे लिखा है, तब मैंने देखा कि करूबों के पास 4 पहिए हैं, अर्थात एक एक करूब के पास एक एक पहिया है और पहियों का रूप फिरोजा का सा है। क्या आपने पहिया घूमते हुए देखा है? उसमें अनमोल पत्थर की सी चमक होती है। ये पहिए अबाधित कार्य करते हैं और परमेश्वर के व्यस्त होने के सत्य को प्रकट करते हैं। यूहन्ना 5 के 17 में परमेश्वर कहता है कि उसका पिता काम करता है और वह भी काम करता है। प्रभु यीशु जब से स्वर्ग गया है वह हमारे लिए काम करने में व्यस्त है। यहेजकेल 10 उसके 10 और 11 पद में लिखा है, उनका ऐसा रूप है कि चारों एक से दिखाई देते हैं, जैसे एक पहिए के बीच दूसरा पहिया हो। चलने के समय वे अपनी चारों अलंगों के बल से चलते हैं और चलते समय मुड़ते नहीं, वरन जिधर उनका सिर रहता है वे उधर ही उसके पीछे चलते हैं और चलते समय वे मुड़ते नहीं। मेरे मित्रों, परमेश्वर कभी लौट कर नहीं आता कि वह कुछ भूल गया है। उसे एक ओर से दूसरी ओर होने की भी आवश्यकता नहीं है। वह चक्र मार्ग भी नहीं लेता है। वह संसार में अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए सीधा चलता है। हम यहेजकेल 10 उसके 12 से 14 में पढ़ते हैं, पीठ, हाथ और पंखों समेत करूबों का सारा शरीर और जो पहिए उनके हैं वे भी सब के सब चारों ओर आंखों से भरे हुए हैं। मेरे सुनते हुए इन पहियों को चक्कर कहा गया, अर्थात घूमने वाले पहिए। एक एक के 4-4 मुख थे। एक मुख तो करूब का सा, दूसरा मनुष्य का सा, तीसरा सिंह का सा और चौथा उकाब पक्षी का सा। यह बहुत ही उच्च कोटि की प्रतीकात्मक भाषा है। मैं इस पर बल देना नहीं चाहता, परंतु यहां हमारे सामने चारों सुसमाचारों का संदेश है। उकाब प्रभु यीशु का ईश्वरत्व है जो यूहन्ना रचित सुसमाचार प्रकट करता है। सिंह प्रभु यीशु का राजा होना प्रकट करता है जो यहूदा के गोत्र का सिंह है। मत्ती रचित सुसमाचार यह प्रकट करता है। मनुष्य का चेहरा प्रभु यीशु का मनुष्यत्व प्रकट करता है। लूका रचित सुसमाचार यह प्रकट करता है। अंत में बैल प्रभु यीशु का दासत्व प्रकट करता है जो मरकुस रचित सुसमाचार प्रकट करता है। उसने अपना लहू बहाया कि हमें अनंत जीवन प्राप्त हो। उसने दया आसन स्थापित किया। मंदिर में
करूब बलि के लहू की ओर निहारते थे। यहेजकेल 10 के 15 पद में आगे लिखा है, करूब भूमि पर से उठ गए। ये वे ही जीवधारी हैं जो मैंने कबार नदी के पास देखे थे। यहां यहेजकेल अध्याय 1 के अपने पहले दर्शन का संदर्भ दे रहा है। अब हम देखते हैं महिमा मंदिर से प्रस्थान करती है। यहेजकेल 10 के 18 में लिखा है, यहोवा का तेज भवन की डेवढ़ी पर से उठकर करूबों के ऊपर ठहर गया। मंदिर से परमेश्वर की महिमा उठ जाती है। यहेजकेल 10 उसके 19 पद में लिखा है, तब करूब अपने पंख उठाकर मेरे देखते देखते पृथ्वी पर से उठकर निकल गए, और पहिए भी उनके संग संग गए, और वे सब यहोवा के भवन के पूर्वी फाटक में खड़े हो गए, और इस्राएल के परमेश्वर का तेज उनके ऊपर ठहरा रहा। करूब उड़ गए और महिमा उठकर पूर्वी फाटक पर जाकर रुक गई। यहेजकेल 10 उसके 20 से 22 पद में लिखा है, ये वे ही जीवधारी हैं जो मैंने कबार नदी के पास इस्राएल के परमेश्वर के नीचे देखे थे, और मैंने जान लिया कि वे भी करूब हैं। हर एक के 4 मुख और 4 पंख, और पंखों के नीचे मनुष्यों के से हाथ भी थे। उनके मुखों का रूप वही है जो मैंने कबार नदी के तट पर देखा था। उनके मुख ही क्या, वरन उनकी सारी देह भी वैसे ही थी। वे सीधे अपने अपने सामने ही चलते थे। मेरे विचार में यह दर्शन एक तथ्य का चित्रण है। परमेश्वर देह धारण करेगा, या जैसे यूहन्ना कहता है, यूहन्ना 1 अध्याय के 14 पद में, वचन देहधारी हुआ। और इसी के साथ यहां पर अध्याय 10 समाप्त होता है, और अब हम आते हैं अध्याय 11 में, जिसका विषय है यरूशलेम के शासकों के विरुद्ध भविष्यवाणी। अध्याय 11 में उन शासकों के लिए भविष्यवाणी है जो अब तक यरूशलेम में थे, जबकि अधिकांश प्रजा बंधुआई में बेबीलोन जा चुकी थी। यरूशलेम का अभी विनाश नहीं हुआ था। सिदकिय्याह राजा अभी राजगद्दी पर बैठा था। वे परमेश्वर से ही नहीं, बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर से भी विद्रोह कर रहे थे। तो आइए पढ़ते हैं। यहेजकेल 11 उसके 1 पद लिखा है, तब आत्मा ने मुझे उठाकर यहोवा के भवन के पूर्वी फाटक के पास, जिसका मुंह पूर्वी दिशा की ओर है, पहुंचा दिया। और वहां मैंने क्या देखा कि फाटक ही में 25 पुरुष हैं। मैंने उनके बीच अज्जूर के पुत्र यजान्याह को और बनायाह के पुत्र पलत्याह को देखा, जो प्रजा के प्रधान थे। वहां के राजकुमार के नाम दिए गए हैं। यहेजकेल 11 उसके 2 और 3 में लिखा है, तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, जो मनुष्य इस नगर में अनर्थ कल्पना और बुरी युक्ति करते हैं, वे ये ही हैं। ये कहते हैं, घर बनाने का समय निकट नहीं, यह नगर हंडा और हम उसमें का मांस हैं। दूसरे शब्दों में वे कहते थे, यह नगर हमारा चाय का कप है, हम इसे पी लें। जाने वाले चले गए, परंतु हम बचे हुए हैं, अतः हमें शांति मिलेगी और हम समृद्ध होंगे। उनका भौतिकवाद परम भ्रष्ट था। यहेजकेल 11 के 4 और 5 पद में लिखा है, इसलिए हे मनुष्य के संतान, इनके विरुद्ध भविष्यवाणी कर, भविष्यवाणी। तब यहोवा का आत्मा मुझ पर उतरा और मुझसे कहा, ऐसा कह, यहोवा यूं कहता है, हे इस्राएल के घराने, तुमने ऐसा ही कहा है। जो कुछ तुम्हारे मन में आता है, उसे मैं जानता हूं। परमेश्वर हमारे विचार दूर ही से जानता है। यहेजकेल 11 के 6 में हम पढ़ते हैं, तुमने तो इस नगर में बहुतों को मार डाला, वरन उसकी सड़कों को शवों से भर दिया है। मेरे प्रियो, स्पष्ट है कि उन शासकों ने परमेश्वर के भक्तों को जान से मार डाला था। यहेजकेल 11 के 10 में लिखा है, तुम तलवार से मरकर गिरोगे और मैं तुम्हारा मुकदमा इस्राएल के देश की सीमा पर चुकाऊंगा। तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूं।
दंड देने के पीछे परमेश्वर का उद्देश्य था कि वे जाने कि यहोवा ही परमेश्वर है। यहेजकेल 11 के 11 में हम पढ़ते हैं, यह नगर तुम्हारे लिए हंडा न बनेगा और न तुम इसमें का मांस होगे। मैं तुम्हारा मुकदमा इस्राएल के देश की सीमा पर चुकाऊंगा। परमेश्वर कहता है कि वह उन्हें दंड देगा। तब हम यहेजकेल 11 उसके 14 से 16 पद में पढ़ते हैं, तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, यरूशलेम के निवासियों ने तेरे निकट भाइयों से वरन इस्राएल के सारे घराने से भी कहा है कि तुम यहोवा के पास से दूर हो जाओ। यह देश हमारे ही अधिकार में दिया गया है। परंतु तू उनसे कह, प्रभु यहोवा यूं कहता है, मैंने तुमको दूर दूर की जातियों में बसाया और देश देश में तितर बितर कर दिया तो है। तो भी जिन देशों में तुम आए हुए हो, उनमें मैं स्वयं तुम्हारे लिए थोड़े दिन तक पवित्र स्थान ठहरूंगा। मेरे मित्रों, परमेश्वर कहता है कि एक ऐसा समूह होगा जो मुझे देखेगा, और जब वे देखेंगे तब मैं एक छोटा सा मंदिर, एक छोटा सा पवित्र स्थान होऊंगा जहां वे मुझे पा सकेंगे। मंदिर के नष्ट हो जाने के बाद यह परमेश्वर का प्रबंध होगा। दानियल और कुछ और लोग भी थे जो परमेश्वर की खोज में अब भी बने हुए थे। यहेजकेल 11 उसके 17 से 20 में लिखा है, इसलिए उनसे कह, प्रभु यहोवा यूं कहता है, मैं तुमको जाति जाति के लोगों के बीच से बटोरूंगा और जिन देशों में तुम तितर बितर किए गए हो उनमें से तुमको इकट्ठा करूंगा और तुम्हें इस्राएल की भूमि दूंगा। वे वहां पहुंचकर उस देश की सब घृणित मूरतें और सब घृणित काम भी उसमें से दूर करेंगे। मैं उनका हृदय एक कर दूंगा और उनके भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और उनकी देह में से पत्थर का सा हृदय निकालकर उन्हें मांस का हृदय दूंगा, जिससे वे मेरी विधियों पर नित्य चला करें और मेरे नियमों को मानें, और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। परमेश्वर उन्हें स्वदेश लौटा लाएगा, परंतु ये कौन थे जो लौट कर आए? वे जो परमेश्वर के खोजी थे, मात्र 60,000 जन जो 70 वर्ष के बाद स्वदेश लौटे। यहेजकेल 11 के 21 में लिखा है, परंतु वे लोग जो अपनी घृणित मूरतों और घृणित कामों में मन लगाकर चलते रहते हैं, उनको मैं ऐसा करूंगा कि उनकी चाल उन्हीं के सिर पर पड़ेगी। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। मेरे प्रियो, दंड आने वाला था। आज सेवक पृथ्वी पर परमेश्वर के आने वाले दंड की उपेक्षा करते हैं। यह दुर्भाग्य की बात है। परमेश्वर का दंड उसके अस्तित्व का प्रमाण है। यहेजकेल 11 उसके 22 और 23 पद में लिखा है, इस पर करूबों ने अपने पंख उठाए और पहिए उनके संग संग चले और इस्राएल के परमेश्वर का तेज उनके ऊपर था। तब यहोवा का तेज नगर के बीच में से उठकर उस पर्वत पर ठहर गया जो नगर के पूर्व की ओर है। परमेश्वर की महिमा यरूशलेम से निकलकर पूर्व में जैतून के पर्वत पर चली गई। अब हम यहेजकेल 11 के 24 पद में पढ़ते हैं, फिर आत्मा ने मुझे उठाया और परमेश्वर के आत्मा की शक्ति से दर्शन में मुझे कसदियों के देश में बंदियों के पास पहुंचा दिया। जो दर्शन मैंने पाया था वह लोप हो गया। यहेजकेल को फिर बेबीलोन पहुंचा दिया गया। यहेजकेल 11 उसके 25 पद में लिखा है, तब जितनी बातें यहोवा ने मुझे दिखाई थीं वे मैंने बंदियों को बता दी। लौटकर उसने इस्राएलियों को बताया कि उनके भविष्यद्वक्ता झूठी सांत्वना दे रहे थे। उसने यरूशलेम के विनाश को देखा था और तीसरे दल की बंधुआई भी देखी थी। अब वह उन्हें परमेश्वर के दंड का कारण बता पाएगा। वे यहेजकेल की बात नहीं मानेंगे, परंतु वह उनके लिए चिन्ह बना रहेगा। मित्रों, आज भी हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग झूठी सांत्वना दे रहे हैं। हमें सचेत होने की आवश्यकता है
और हमें उस परमेश्वर की निकटता में आने की आवश्यकता है। परमेश्वर आप सबको आज के इस वचन के द्वारा आशीष दे। प्रिय मित्रों, आपने पिछले अध्ययन में देखा था कि यद्यपि परमेश्वर उन्हें दंड देता है, पर कुछ ऐसे थे जिनके लिए परमेश्वर कहता है कि उनके माथे पर चिन्ह लगा दे कि वे नाश ना किए जाएं। दोस्तों, परमेश्वर न्यायी है और वह धर्म से न्याय करता है। वह टिमटिमाती हुई बत्ती को नहीं बुझाता है। यदि आप परमेश्वर के साथ हैं तो वह भी आपके साथ बना रहता है। दोस्तों, हमारे जीवन को बचाने वाला केवल वही है। परमेश्वर ने अपने दंड के बीच भी उन लोगों को जो इन बातों से दूर रहते थे उन्हें बचाए रखा और वे 70 वर्षों की बंधुआई के बाद अपने स्वदेश लौटते हैं। मित्रों, जब परमेश्वर पर विश्वास करके यीशु को आप अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, तब हमारे माथे पर भी उसके लहू का चिन्ह लगाया जाता है, जो उसके होने का या परमेश्वर के होने का हमें प्रगटीकरण या प्रमाणीकरण करता है। वैसे ही जब इस्राएली मिस्र से निकले थे और उन्होंने फसह मनाया या मना करके अपने घरों में उस बलि पशु का लहू लगाया था, वे सारे परिवार के साथ बचाए गए थे। दोस्तों, याद रखें कि परमेश्वर का दंड एक दिन इस पृथ्वी पर आने वाला है और उस दिन केवल वे ही बचाए जाएंगे जिनके ऊपर यीशु के लहू का चिन्ह होगा। वचन हमें सारी बातें स्पष्ट रीति से बताता है, पर आवश्यकता है कि हम उस पर विश्वास करें। प्रिय मित्रों, आपको मालूम है कि नूह के समय भी नूह ने 120 वर्ष तक प्रचार किया, पर किसी ने विश्वास नहीं किया और उस जल प्रलय में सारे के सारे लोग मारे गए। मित्रों, आज आपकी क्या दशा है? क्या आप परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करते हैं या उसका तिरस्कार करते हैं? आइए दोस्तों, प्रार्थना में हम उसे इस बात के लिए धन्यवाद दें कि वह एक धार्मिक और न्यायी परमेश्वर है। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर यहोवा, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप एक धर्मी परमेश्वर हैं और न्यायी परमेश्वर हैं। प्रभु, आप पाप को किसी रीति से सहन नहीं कर सकते और इसलिए प्रभु आपने हमारे उद्धार के लिए प्रभु यीशु क्रिस्त को उस क्रूस पर बलिदान किया। पिता, हमारी प्रार्थना है हमारे सभी दर्शकों के लिए कि पिता आप उनके जीवन में अपने अनुग्रह को प्रकट करें। प्रभु, हमारी विनती है उन सब लोगों के लिए जो कि न किसी रीति से परेशानी की अवस्था में पाए जाते हैं। हमारी विनती है पिता, अपना अनुग्रह उन पर प्रकट करें, उन्हें उस समस्या से बाहर निकालें, चंगाई दें प्रभु। और जो कुछ भी पिता उनके जीवन में समस्या चल रही है प्रभु, आप उसमें उनकी सहायता करें। प्रभु, हम जानते हैं कि आप सबसे प्रेम करते हैं और आपका अनुग्रह सब पर बना रहता है। इसी विश्वास और आशा के साथ हम इस विनती को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय दोस्तों, आपकी उपस्थिति के लिए फिर से धन्यवाद। अगले प्रसारण में मुझे उम्मीद है कि आप फिर से हमारे साथ शामिल होंगे। तब तक यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो हम उसमें आपकी सहायता कर सकते हैं। कृपया फ़ोन, SMS या पत्र के द्वारा हमसे संपर्क करें। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्नों को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है डी 70। रेंगने वाले जंतुओं और घृणित पशुओं की सब मूर्तों के चित्रों के सामने हाथ में धूपदान लिए हुए 70 पुरुष खड़े थे। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है। अध्याय 10 के पद 14 में करूबों के जो 4 मुख हैं वे 4 सुसमाचारों में प्रभु यीशु को प्रकट करते हैं। उनमें सिंह यीशु के खाली स्थान होने को प्रकट करता है। ए राजा, बी ईश्वरत्व, सी मनुष्यत्व, डी दास। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प A, B, C या D के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।